जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम के अभी 30 डेज से भी कम बचे हुए हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि फास्ट एंड क्विक रिवीजन। तो भैया उसी सीरीज में हमने ऐड किया है माइंड मैप्स। ठीक है, माइंड मैप्स अभी तक आपने परमार सर के देखे होंगे जिसमें उन्होंने जीएस पढ़ाई है, बट भैया हम लेके आए हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, तो ये मैथ्स के माइंड मैप रहने वाले हैं। इसके थ्रू अपन क्या करने वाले हैं, जो भी मैथ के फॉर्मूलाज हैं वो क्विक एक जो उनका ओवरव्यू है वो देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला, केवल आपको एक रिवीजन बेस पे होता है ना कि आपने पढ़ लिया हो कुछ चीज, आपको है कि भैया मुझे एक बार फॉर्मूलाइज रिवाइज हो जाए, तो उसी चीज के लिए हम आज से यहाँ पे पधारे हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्री, हमारी ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हमारा ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल की। ठीक है, एंगल भैया मतलब एक कोण होता है, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच जो भी आपका होता है वो क्या होता है, कोण थीटा। ठीक है, सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि आपके समपूरक बोलते हैं इनकी। समपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका जो सम है वो कितना हो, 180, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, सप्लीमेंट्री। और वही कॉम्प्लीमेंट्री की बात आ जाएगी तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं कोटि पूरक कोण। ठीक है, ये हिंदी में देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। फिर बात कर लेते हैं जो दो लाइंस को एक लाइन तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके द्वारा जो कोण बनते हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, ये दो लाइंस हैं, इनको ये पैरेलल लाइंस हैं L1 और L2, इसको ये L3 लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, उस पे देख लेना। यहाँ पे AB और CD दो लाइंस हैं, उनको एक लाइन EF इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे ये कोण बन रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल से नाम दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले याद रखना, देखो आपको ये पता हो नहीं हो कि वर्टिकल कौन से, करस्पॉन्डिंग कौन से, अल्टरनेट कौन से, नहीं मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, वो हमें चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट की बात कर लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट मीन्स एक तो चीज पता है, जैसे कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट है ना, ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए, ये हमें से इक्वल होंगे, यानी ये अल्फा है ये भी अल्फा होगा। अगर ये बीटा है, इसका वर्टिकल अपोजिट ये बीटा होगा। इसी तरीके से अगर इसको 1 नंबर दिया है और ये 4 नंबर है, तो 1 नंबर और 4 नंबर बराबर होंगे। वैसे ये 5 नंबर और 7 नंबर बराबर होंगे। वैसे ये 2 नंबर किसके बराबर होगा, 3 के। और ये आपका कौन सा हो गया, 6 नंबर किसके बराबर होगा, 8 के। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट, यानी कि क्रॉस में जो बनेंगे ना उन्हें वर्टिकल अपोजिट बोलेंगे। ठीक है, कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया। चले आगे, आगे बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से वाले, देखो अभी हमने क्या किया, क्रॉस में बन रहे हैं। अभी जो ऊपर बन रहा है, जैसे लाइन के ऊपर ये वाला बन रहा है, इस लाइन के ऊपर ये वाला, तो ये कौन सी होगी, करस्पॉन्डिंग, यानी 1 बराबर होगा 5 के। लाइन के नीचे 3 बन रहा है, लाइन के नीचे कौन सा बन रहा है, 8, ऐसे याद रखा करो। ठीक है, 2 कहाँ पे बन रहा है, लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर नीचे वाला कौन सा बन रहा है, सेम 6 नंबर, तो 2 किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, 4 7 के बराबर होगा, 8 3 के बराबर होगा। कोनो दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, 1 नंबर 4 के बराबर और 4 नंबर 7 के बराबर है। एक भाई 4 के बराबर है, 4 7 के बराबर है, तो क्या 1 नंबर 7 के बराबर नहीं होगा? तो यहाँ पे 1 नंबर 7 के बराबर होगा, 2 8 के, 3 6 के और 4 5 के। ये याद रखो तो भी सही है, नहीं याद रखो तो भी सही, ये दो वाले याद रख लेना। ठीक है, एक तो वर्टिकल अपोजिट और एक करस्पॉन्डिंग एंगल से याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, अब एक और चीज बच गया भाई, पाई यानी कि आपके रेडियन से डिग्री में चेंज करने वाला बच गया। तो हमें पता है कि पाई आपका रेडियन बराबर होता है, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहां से 1 रेडियन मैं बताऊं तो 180 बटे पाई हो गया। ठीक है, यानी कि हमें जब भी रेडियन को कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से कर देना, बट मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो यहां से 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पाई बटा 180। अब जितनी डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से।
तो ये कितना हो जाएगा 6, तो 30 डिग्री क्या आ गया π/6 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। 1 डिग्री बराबर क्या आ गया π/180, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये डिग्री से पाई को चेंज करने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी चलते हैं ट्राइंगल में, इसमें चलते हैं भैया ट्राइंगल में। और ट्राइंगल में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ट्राइंगल हमारा ए बी और सी हमारा ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहली जो चीज होती है ना कि इसके जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब दूसरी बात आती है सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी एनी। ठीक है, इसको जैसे ये वाला हमारा ये फिगर है, इसमें ये ए, ये बी और ये सी है। तो कोई भी दो साइड ले लो, जैसे मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी ले लिया, तो इनका सम हमेशा सी से बड़ा होगा। या फिर बी प्लस सी ले लो, तो तीसरी जो साइड बच गई ए से बड़ा होगा इनका सम। या फिर सी प्लस ए ले लो, कौन सी बच गई बी से बड़ा होगा। मीन्स सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर कभी छोटा दिख रहा है कि भैया कभी छोटा दिख रहा है, मीन्स वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है आपका, वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। जब कब, जब छोटा हो ए प्लस बी किससे सी से, तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस की बात आती है ना कि दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा, वो ध्यान रखना। यानी ए माइनस बी हमेशा सी से छोटा होगा। अगर कभी ए माइनस बी सी से बड़ा हो गया, मीन्स एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे 4, 8 और 9 है। ठीक है, यहाँ पे दो साइड्स देखो, 8 और 4 12, 12 9 से बड़ा है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। 4 और 9 13, 8 से बड़ा है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। और 8 और 9 17, 4 से बड़ा है। मीन्स ये ट्राइंगल पॉसिबल है। यहीं पे अगर ये बात आ जाती 4 3 और 2, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मीन्स जब भी आपको देखना होगा, कभी भी बोल दे कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो सीधा सा वहां पे क्या देखना है, उनका सम देख लो या फिर उनका डिफरेंस देख लो। सम देखोगे तो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, डिफरेंस देख रहे हो तो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन रूल और कोसाइन रूल की बात कर लेते हैं, बारे में बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल होता है साइन ए आपका अपॉन ए, यानी कि जो भी ले रहे हो, जैसे ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा ये ए होती है। ठीक है, बी ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा ये आपका बी है। सी ये वाला एंगल ले रहे हो तो इसके, यानी कि जो एंगल है उसके सामने की भुजा डिवाइड में साइन बी अपॉन बी के सामने बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ये आपका होता है कोस साइन रूल। ठीक है, ऐसे ही होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या करना होता है भैया, जैसे कोस ए है, ए ले रहे हो तो बाकी दो का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो ले रहे हो उसका स्क्वायर माइनस में अपॉन 2bc। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस सी की बात करूं मैं, जैसे मुझे कोस सी निकालना है तो सी के अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी है तो सी माइनस में सी स्क्वायर अपॉन सी के अलावा 2ab, ये हो गया आपका कोस सी। ऐसे ही मुझे कोस बी निकालना है तो बी के अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का आपका बी है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी है तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हो गया आपका कोसाइन रूल। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी बात कर लेते हैं एक ऐसे ट्राइंगल की जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो, यानी समद्विबाहु जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसे ट्राइंगल की जिसके मान लो कि ये ट्राइंगल है, इसकी ए बी बराबर है ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है, तो इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं कौन से, ए सी के सामने का कोण कौन सा, ये वाला, ए बी के सामने का कोण कौन सा, ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, यानी कोण बी बराबर कोण सी होंगे ऑल पेज। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया।
कि ए बी बराबर है तो बी और सी इनके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो ऑल्सो इक्वल होंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अगला है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल। ये कोई ट्राइंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य एंगल, मान लो ये अल्फा है, तो इसके जो पास वाला कोण है कौन सा, इसको छोड़ के जो बाकी दो एंगल है इसके, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो अल्फा बराबर होगा ए प्लस बी के, यानी कि अंदर के जो बच गए इंटीरियर एंगल पास वाले के अलावा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो बी ए सी प्लस ए बी सी, बी ए सी ये वाला प्लस ए बी सी ये वाला किसके बराबर होगा, ए सी डी, डी यहाँ पे मान लो इस वाले के बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ एंगल्स हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ आपके साइड्स। ठीक है, साइड्स का सम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एक आता है सेमी पेरीमीटर एस अर्ध परिमाप, तो आपको करना है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है। पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो आपका क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्यों चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है भैया अंडर रूट में लेना है आपको एस, फिर एस में से पहली भुजा, एस में से बी और एस में से सी माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया तो साफ कर लेते हैं। ठीक है, जूम हो जा भैया। एक चीज समझ में आ गई कि एरिया का पहला फॉर्मूला क्या आ गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया। ठीक है, ऐसे ही एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि कब, देखो ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, ए बी सी वाला, इसको वो बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हीरोन फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको केवल तीनों साइड्स दे रखी हो ना, तब ये ऊपर वाला लगाना है। बट जब आपको बेस और उसकी हाइट दे रखी हो, ठीक है, बेस और हाइट दे रखी हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। और जब कुछ ना दे रखा हो, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तब लगाना आपको 1/2 इंटू दोनों साइड्स ए और बी और उनके बीच का एंगल जो भी है सी। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले से ही निकला है, क्यों, क्योंकि बेस, ये बेस है, ये हाइट है, बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ ना, तो ऐसे sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये भैया किस खेत की मूली का नाम है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस पे ध्यान दो, ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, इस पे हमने क्या है ए ई डाला है बी सी पे, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जब एंगल बाइसेक्टर हमेशा ट्राइंगल को एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो क्या होता है, ये ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी ई अपॉन आपका ई सी, बी ई अपॉन ई सी। अब भैया याद कैसे रखेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, इसके रेशियो में ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, मान लो ये 4:5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 4:5 में हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो ए बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा A:B में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर देख लिया आपने। अब एक आता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AD है वो आपके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, हमारी सेम होगी। ठीक है, AB हमारी ये वाली लाइन और BC हमारी ये वाली लाइन बराबर होगी किसके, BD के, इस वाली लाइन के, बड़ी वाली लाइन के, और आपका छोटी वाली लाइन CD के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गई। अब आगे चलते हैं भैया, ये करते हैं
इसमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एडी आपको दे रखा है क्या, परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर है और ए ही आपका एंगल बाइसेक्टर। तो एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो कोण होता है, मान लो ये अल्फा होता है, ये अल्फा होता है उन दोनों जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं उसके बी और सी के डिफरेंस का हाफ होता है। अब ये एक प्रोसेस होती है एक लंबी, ठीक है, कैसे क्या तो वहां पे बात करेंगे जब क्लास में डिटेल से। ओके, कोई दिक्कत। अभी आपको क्या याद रखना है कि ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये एक परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना अल्फा, वो बराबर होगा उसके जो दो एंगल बच गए ट्राइंगल के बी माइनस सी बाई 2 के। ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, जो बड़ा होगा उसको पहले माइनस कर देना, नेगेटिव में वैल्यू मत ले लेना, ठीक है। तभी यहाँ पे मोड लगाया हुआ है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अगला पॉइंट है हमारा, इफ बी डी एंड सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण बी एंड ए सी ई, यानी कि ये बात कर रहा है कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें ये ए बी और सी है, मैंने एक बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा और इसके ए सी मान लो डी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये जहां पे मिलते हैं इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो ए का आधा होगा, कोण ए का आधा होगा, ठीक है, हाफ होगा, कोनो दिक्कत समस्या। अब ये अगली आपकी स्टेवर्ड थ्योरम इसको बोलते हैं, कौन सी भैया, ये आपकी स्टेवर्ड्स थ्योरम, ठीक है। नाम याद रखो ना रखो, मैंने पहले भी कहा है नाम याद हमें रखना, एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए हमारी प्रायोरिटी रखनी चाहिए भैया, रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि ए बी सी आपका कोई क्या है, ट्राइंगल है, उसमें एक सेवियन हमने खींची है एडी। सेवियन क्या होती है भैया, सेवियन एक ट्राइंगल, इसमें कोई भी लाइन बेस के ऊपर खींचोगे चाहे कोई भी कहीं भी हो, इसको एक सेवियन बोलते हैं। तो इस एक लाइन जो हमने बेस के ऊपर खींची है वो कुछ भी लाइन हो सकती है, ठीक है, उस लाइन की जो हमें लेंथ निकालने का फॉर्मूला देता है वो देता है भैया हमारा क्या, स्टेवर्ड थ्योरम, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो स्टेवर्ड थ्योरम क्या कहती है, स्टेवर्ड थ्योरम कहती है कि एडी की जो लेंथ होगी वो होगी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और एम क्या है देखो यहां से, ये सी है ये डी है, ये एम और एन के अनुपात में डिवाइड कर रहा है किसको, बी सी को, बेस को, ठीक है। तो यहां से देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, अरे डी कहां से लिख दिया, ये बी है भैया, ये बी है, ठीक है। बी इसका स्क्वायर करना है, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एम माइनस सी का स्क्वायर अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर एन अपॉन, ओ सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो गया, प्लस आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एम अपॉन, अब दोनों का एम प्लस एन और माइनस कर देना एम एन, ये हो गई आपकी स्टेवर्ड थ्योरम। दोबारा से देखो, दोबारा से बताता हूँ इसको, स्टेवर्ड थ्योरम में क्या करना है आपको, ए डी निकालना है, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, ये बी है, बी को करना है बी स्क्वायर एम, सी का स्क्वायर करना है क्रॉस से मल्टीप्लाई प्लस सी स्क्वायर एन अपॉन एम प्लस एन, और इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस एम एन, ये हो गया आपकी स्टेवर्ड थ्योरम, ठीक है। अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर देखो, एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, सी अपॉन बी बराबर होगा एम अपॉन एन, अभी हमने बात किया था, अरे सी और बी का जो रेशियो होगा एम रेशियो एन में होगा, अभी हमने बात की था, ठीक है। तो यहां से जब इसमें ये मान रखेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा, एडी बराबर अंडर रूट बी सी माइनस एम एन, यानी कि जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात करेगा कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आपको निकालनी है तो उसकी जो अपोजिट साइड है उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, माइनस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या फिर जिस भी में अनुपात में डिवाइड कर रहा है एम और एन में, उसका अंडर रूट लेना है माइनस करके, दैट्स इट, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ये हमारा FRB जो माइंड मैप्स के थ्रू हम कर रहे हैं उसका पहला भाग है, टॉपिक नंबर 1 है ये, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है।
नेक्स्ट में हम अपन बात करेंगे ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल में बच गया, जैसे सेंटर जो भी ट्रायंगल के होंगे और अदर प्रॉपर्टी जो भी ट्रायंगल के रिलेटेड होंगी, वो अगली क्लास में बात करेंगे। देन ऐसे ही ज्योमेट्री खत्म करेंगे, देन अलजेब्रा, देन मेंसुरेशन, सभी के माइंड मैप प्रॉपर मिलेंगे। तो अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी दोस्त आपका एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ रेलवे डी ग्रुप भैया, जिसमें ज्योमेट्री आ रही है ना, उसका अगर फॉर्मूलाज रिवाइज करना है तो दी बेस्ट है, ठीक है। माइंड मैप्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ और देखो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, कुछ भी करो, जो आपका मन में वो करो, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।